श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। मानस की महत्ता और उपयोगिता। भगवान श्री राम के संतुलित चरित्र की रचना कर सर्वप्रथम देवाधिदेव श्री महादेव जी ने अपने मानस में रखा था, इसलिए उसे मानस की संज्ञा से अभिहित करते हैं। सुषमय पाकर श्री शिव जी ने सुश्री शिवाजी से उस अव्यक्त कथा को व्यक्त किया। कालांतर में कवि कुल कमल दिवाकर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित होने पर रामचरितमानस के नाम से विख्यात हुआ। इस अनुपमेय ग्रंथ की उपयोगिता इतनी अधिक सिद्ध हुई कि संप्रति स्वदेश को कौन कहे, विदेशों में भी वंद हो रहा है। वस्तुतः मानस भारतीय संस्कृति की अनुपम निधि है और है भारतीय सभ्यता के अनंत ज्ञान का भंडार। इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पुनीत चरित्र गाने के बहाने कवि पुंगव ने गुरु शिष्य, राजा प्रजा, पिता पुत्र, माता सुत, पति पत्नी, भाई भाई प्रवृत्ति के परस्पर कर्तव्य और सद्व्यवहार का सजीव एवं आदर्श चित्र चित्रित किया है। भगवान की नर लीला के माध्यम से उन्होंने बतला दिया है कि वे साक्षात सर्वेश्वर थे। उनको किसी प्रकार का क्षोभ नहीं, किसी पर क्रोध नहीं, सुवर्ण मृग पर भी किसी प्रकार का लोभ नहीं। गोस्वामी जी की यह विशेषता रही है कि उन्होंने भगवान श्री राम के स्थूल सगुण साकार रूप के दर्शन करते हुए भी उनके वास्तविक स्वरूप का विस्मरण नहीं किया है। ठीक वैसे ही जैसे एक सुचतुर स्वर्णकार की दृष्टि सुंदर स्वर्णालंकार में अलंकार की अपेक्षा शुद्ध स्वर्ण पर विशेष रहती है, यथा राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह। रामचरितमानस अयोध्या कांड। और भी लीजिए, भगवान श्री राम की बात कौन कहे। राम के रोम रोम से करोड़ों ब्रह्मा विष्णु और शिव की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। ठीक इसी भांति भगवती श्री सीता जी से अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्मानी का सर्जन होता है। गोस्वामी जी महाराज की समत्व प्राप्त दृष्टि इतनी पैनी थी कि वे समस्त विश्व को सिया राममय से देखते थे। इतना ही नहीं, वे भगवान श्री राम जी और भगवती श्री सीता जी के दो रूपों में भी अद्वैत दर्शन करते थे। गिरा अरथ जल बिची सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। रामचरितमानस। मानस के मनन करने पर हम सरलता पूर्वक समझ सकेंगे कि समन्वयवादी संत होने के नाते गोस्वामी तुलसीदास जी ने विभिन्न उपासनाओं की विषमता में समता और एकता लाने की भरसक चेष्टा की है। ऐसा लगता है जैसे इहलौकिक व पारलौकिक ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं जिसका समास रूप में ही सही मानस में समावेश नहीं हुआ हो। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के ज्ञान विज्ञान का निधान होने के कारण इसमें उभय पक्षों पर गंभीरता से विवेचन किया गया है। इस दृष्टि से रामचरितमानस को राजनीति, समाज नीति, धर्म नीति प्रभृति समस्त नीतियों की मूल भीति कहने में शायद अतिशयोक्ति नहीं। परम प्रभु परमात्मा ने देखने के लिए सबको समान दृष्टि प्रदान की है। फिर भी प्रत्येक वस्तु को प्रत्येक जन अपने अपने अर्जित ज्ञान के आधार पर ही अपनी अपनी दृष्टि से देख पाते हैं। जैसे
जनकपुर में राजा जनक की सभा में भगवान श्री राम के एक ही रूप को लोग अपनी अपनी भावना के अनुरूप विभिन्न रूपों में देखते थे, किंतु उनके परम तत्वमय सहज स्वरूप का साक्षात्कार योगी जन को ही हो पाया था। जिन कह रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। रामचरितमानस। आज श्रीमद् रामायण जी के संबंध में भी यही बात चरितार्थ हो रही है। कोई उसे राजनीति की दृष्टि से देखते हैं तो कोई सामाजिक दृष्टि से, कोई काव्य की दृष्टि से तो कोई अन्य दृष्टि से। यह निर्विवाद सिद्ध है कि रामचरितमानस के यथार्थ रूप को देखने के लिए मात्र विद्या बुद्धि की दृष्टि पर्याप्त नहीं है। चाहे कोई भौतिक विद्या के कितने भी बड़े से बड़े प्रकांड विद्वान क्यों न हो, अथवा उनकी बुद्धि चाहे कितनी ही कुशाग्र क्यों न हो, वास्तविक बात तो यह है कि किसी भी कार्य के संबंध में उसका कर्ता ही ठीक ठीक जानता है। इसलिए रामचरितमानस जिनकी रचना है, उनके विचार से बचना व वंचित रहना भी उचित नहीं। अतएव इस संबंध में उनसे ही जिज्ञासा की जाए, देखें वे इसका क्या उत्तर देते हैं। ग्रंथ की मूलभूत बातें उसकी भूमिका में सूत्र रूप से स्वाभाविक होती हैं। मानस की भूमिका में उन्होंने लिखा है, सतगुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के, नव रस जप तप जोग विरागा, ये सब जलचर चारु तड़ागा। किसी भी सरोवर में स्वभावतः जल और जलचर होते हैं। जितनी सरलता से जल देखा जाता है, उतनी सरलता से जलचर नहीं, बल्कि जल जंतु को देखने के लिए यंत्र विशेष जाल आदि की आवश्यकता होती है। इसी भांति रामचरितमानस का जल उसका कथानक है, जिसे सर्वसाधारण सुगमता से समझ लेते हैं, किंतु काव्य के नवरस जप तप योग और विराग आदि को मानसकार ने मानस का जलचर बनाकर रखा है, जो सहज ही दीख नहीं पड़ते। अतएव उसके अवलोकनार्थ गोस्वामी जी महाराज के विचारानुसार यही मानस चकुचाही, अर्थात सामान्य दृष्टि नहीं, दिव्य दृष्टि चाहिए। और यह दिव्य दृष्टि मिलती है संत सद्गुरु की कृपा विशेष से, अथवा उनकी बताई हुई सदयुक्ति व क्रिया विशेष के सतत अभ्यास से। श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तम सोसु प्रकाशु, बरे भाग उर आवहि जासु। उघरहि विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सुझहि रामचरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जह जो जही खानिक। रामचरितमानस बालकांड। विवेक विलोचन से अवलोकन करने पर यह सिद्ध हो जाएगा कि मानस अध्यात्म ग्रंथ है, जिसमें कवि कुलभूषण भक्तवर तुलसी ने रघुवर भक्ति की मंदाकिनी, विधि निषेध की रविनंदिनी और ब्रह्म ज्ञान रूपी सरस्वती का त्रिवेणी संगम किया है। फिर भी यह निसंकोच कहा जा सकता है कि ज्ञान योग और भक्ति से युक्त होते हुए भी यह भक्ति प्रधान ग्रंथ है। कवि कुलभूषण तुलसी ने सदाचार की आधारशिला पर भक्ति रूपी भव्य भवन का निर्माण किया है। भक्ति की महत्तम महिमा गाते हुए उन्होंने बताया है कि जैसे बिना स्थल के जल नहीं रह सकता, वैसे ही भक्ति के बिना मुक्ति नहीं रह सकती, अर्थात जहाँ भक्ति है वहाँ मुक्ति है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में राम भक्ति को चिंतामणि की संज्ञा से अब घोषित किया गया है। राम भक्ति सुंदर चिंतामणि है। चिंतामणि अर्थात मन की कामना पूरी करने वाली मणि। यह मणि जिसके पास रहती है
उसके हृदय में उसका परम प्रकाश दिन रात परिव्याप्त रहता है। वहाँ प्रकाश के लिए घृत दीप व बत्ती की आवश्यकता नहीं पड़ती। लोभ रूपी हवा उसको बुझा नहीं सकती। प्रबल अविद्या का अंधकार मिट जाता है। काम आदि दुष्ट उसके निकट फटक नहीं पाते। उस मणि के प्रभाव से विष अमृत और शत्रु मित्र हो जाते हैं। भक्तिवंत को मानस ताप संताप नहीं दे पाते हैं। तात्पर्य यह कि राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में निवास करती है, उसे स्वप्न में भी दुख का लेश नहीं होता। अब उनके ही भाव भीने शब्दों को उनकी ही भाषा में हम हृदयंगम करेंगे। राम भगति चिंता मणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंतर। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हारहि सकल शलभ समुदायी। खल कामादि निकट नहीं जाहि, रही भगति जाके उर्माही। गरल सुधारस अरिहित होई, तेहि मनि बिनु सुख पाव न कोई। व्यापहि मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। राम भगति मणि उर बस जाके, दुख लवलेश न सपने हो ताके। काश हम भी इस चिंतामणि को पाकर चिंता मुक्त हो पावें और मानस को अपने मानस में धारण कर मानव जीवन सफल कर पावें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।